वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग किस तरीके से जो है वो अप्लाई करते हैं। सो हमारे पास मल्टीपल तरीके, जिनके अंदर सबसे पहला जो तरीका है वो हमारे पास है कि हम CSS की फाइल बनाएं और उसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करें और फिर उसको जो है वो हम कनेक्ट कर लें अपने कंपोनेंट वाली जो फाइल है उसके साथ। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है इनलाइन स्टाइलिंग। देन उसके बाद हमारे पास है कि हम जो स्टाइल्ड कंपोनेंट की लाइब्रेरी है, मतलब स्टाइल्स इन JS लाइब्रेरीज, वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। सो जो स्टाइल्ड कंपोनेंट की लाइब्रेरी है हम उसको जो है वो एक न्यू सीरीज के अंदर जो है वो सीखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम इसके लिए एक न्यू सीरीज जो है वो बनाएंगे। इसके बाद जो अगला है कि हम सैस की फाइल्स को भी जो है वो यूज कर सके, हम सैस का जो कोड है वो भी इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो हम इनको जो है वो बारी बारी जो है वो देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे CSS फाइल किस तरीके से ऐड करते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग और सैस की फाइल। जो स्टाइल्ड कंपोनेंट वाला है उसके लिए हम एक अलग से न्यू सीरीज जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं VS कोड में जो है वो चला जाता हूँ। सो गाइस, तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे एक फाइल जो है मैं बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे CSS स्टाइल की जो फाइल है वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लूँगा। तो यहाँ पे CSS style.js के नाम से जो फाइल होगी वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला लेटर जो है वो कैपिटल रख लेता हूँ, एंड देन CSS style.js के नाम से जो फाइल होगी वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगी। सो उसके बाद अब मुझे यहाँ पे इसको जो है फंक्शनल कंपोनेंट बना, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा RFC, तो मेरा फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे एक H1 यहाँ पे जो है वो डाल लेता हूँ। तो H1 के अंदर मैं सिंपली हेलो जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो मुझे इसके साथ यहाँ पे जो है वो स्टाइल शीट जो है वो अटैच करनी है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू स्टाइल शीट जो है वो यहाँ पे बना लूँगा कंपोनेंट्स के अंदर ही। तो मैं यहाँ पे इसका जो है वो नाम रख लेता हूँ CSS style.css। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर स्टाइलिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे जो H1 है इसको मैं यहाँ पे कोई क्लास देता हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम क्लास देंगे रिएक्ट के अंदर तो हम यहाँ पे क्लास नेम का जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग, एंड देन यहाँ पे फिर उसको जो है वो हम स्टाइल कर लेते हैं हेडिंग को। तो यहाँ पे मैं इस फाइल के अंदर जो है वो आ जाऊँगा CSS के अंदर, यहाँ पे जो हेडिंग वाली क्लास है उसको हम यहाँ पे जो है वो स्टाइल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, इसको कलर क्रिम्सन दे देता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज में यहाँ पे 100 पिक्सल जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ। अंदर मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे अटैच करना है, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा इंपोर्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा। तो यहाँ पे फाइल का नाम है CSS style.css, एंड देन फिर इसको जो है मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है app.js के अंदर। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे जो हमारी फाइल है CSS style.js वो यहाँ पे जो इंक्लूड जो है वो हो जाएगी। इसको मैं सेव करूँगा, एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेलो है वो हमें इस तरीके से जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हमने एक न्यू स्टाइल शीट बनाई और फिर उसको जो है वो हमने अपने जो कंपोनेंट है उसके साथ हमने यहाँ पे जो है वो अटैच कर दिया है। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है हम इनलाइन स्टाइलिंग को जो है वो यूज़ करके स्टाइल जो है वो अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो बना लूँगा जावास्क्रिप्ट का। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर हमारी जो CSS की प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफाइन करेंगे, और फिर यहाँ पे जो इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट होता है हम उसके अंदर जो है वो उसको असाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हेडिंग के नाम से, मैं इसको जो है वो बना लेता हूँ जो ऑब्जेक्ट है, एंड देन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे CSS की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी हम इस तरीके से स्टाइलिंग अप्लाई करें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हमने अभी यहाँ पे इस तरीके से लिखी है, लेकिन जब हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग तो जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको जो है वो हम कैमल केस के अंदर जो है वो लिखेंगे। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज अप्लाई करें तो मैं इस तरीके से उसको कैमल केस के अंदर जो है वो लिखूंगा, एंड देन यहाँ पे जो भी मुझे वैल्यू अप्लाई करनी है इसके बाद तो वो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग जो है वो अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 100 पिक्सल है, तो मैं यहाँ पे भी जो है वो 100 पिक्सल जो है वो यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है इसको कलर भी देना है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर जो है यहाँ पे दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर जो है यहाँ पे दे दूंगा, एंड देन यहाँ पे जो क्लास इसके ऊपर अप्लाई है यहाँ से इसको मिटा के जो स्टाइल वाला है हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग उसके अंदर मैं यहाँ पे जो हेडिंग है वो मैं यहाँ पे जो है वो इसको दे दूंगा, एंड इसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेलो है वो हमें ब्लू कलर में जो है वो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो इनलाइन स्टाइलिंग है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गई है। इसके बाद जो अगला तरीका है वो हम यहाँ पे सैस की जो फाइल है वो भी बना के जो है वो उसके जरिए भी स्टाइलिंग जो है वो दे सकते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि हम यहाँ पे जो सैस है उसको जो है वो इंस्टॉल करें। तो मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल यहाँ पे खोल लूँगा, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे npm install सैस। तो जो हमारी सैस होगी वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। अगर हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर जो है वो हमें एरर देखने को मिलेगा कि इस नाम से कोई भी मॉड्यूल जो है वो हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हम यहाँ पे जो है वो एक न्यू फाइल बना लेते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसका नाम जो है वो रख लेता हूँ style.scss, जो इसकी एक्सटेंशन है वो मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लूँगा। एंड देन उसके बाद ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेडिंग जो है क्लास मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ हेडिंग वाली क्लास,
एंड देन इसके अंदर जो कलर है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिम्जन। यहाँ पे जो कलर है या कोरल कलर मैं यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे आ जाएगा, तो फॉन्ट साइज 200 पिक्सल जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे जो CSS की स्टाइल शीट है इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, क्योंकि जो सेम क्लास का स्टाइल है वो हमने इसके अंदर भी दिया है। तो यहाँ पे जो SAS की फाइल है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइल है style.scss, तो वो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास है वो हम इसको जो है वो असाइन कर देगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लास नेम, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हेडिंग। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर है और जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया, जो कि हमने SAS की फाइल के अंदर जो है वो अप्लाई किया है। सो इस तरीके से जो है वो हम रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।